आप एक एडवोकेट हैं या फिर एडवोकेट बनना चाहते हैं तो आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि ऐसा कौन सा लॉयर है जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे पावरफुल लॉयर है, जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली लीगल एडवाइस दे सकते हो, जो पार्लियामेंट में बोल भी सकते हो और जिसका एक वर्ड पूरे देश के लीगल सिस्टम को हिला सकता हो। तो उसका नाम है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यस, सही सुना आपने, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे पावरफुल लीगल पोस्ट के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये वीडियो सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि पावर्स, पोजीशंस, पॉलिटिक्स एंड लीगल रियलिटी सब कुछ कवर करेगी। लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि एंड में हम आपको बताएंगे वो सारी बातें जो बुक्स में नहीं मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अटॉर्नी जनरल होता कौन है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ लीगल एडवाइजर। सिंपल शब्दों में कहा जाए, जब पूरी कंट्री को लीगल कंफ्यूजन होता है तो गवर्नमेंट का सबसे पहला काम होता है कि वो अटॉर्नी जनरल के पास जाए और उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। आर्टिकल 76 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल है जो अटॉर्नी जनरल को जन्म देता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन रियलिटी ये है कि रिकमेंडेशन उसमें गवर्नमेंट की होती है। मतलब सिंपल शब्दों में बात की जाए तो पावर टेक्निकली प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन चॉइस प्रैक्टिकली गवर्नमेंट की होती है। ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जो आपको अटॉर्नी जनरल के लिए ज़रूरी है? अटॉर्नी जनरल बनना कोई नॉर्मल लॉयर का काम नहीं है। इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या तो आपने 5 साल के लिए हाई कोर्ट में जज की ड्यूटी की हो, या फिर आप 10 साल के लिए हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हों, या फिर एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हो। मतलब ये पोस्ट सिर्फ टॉप लीगल माइंड्स के लिए होती है। पावर्स एंड ड्यूटीज। अब बात करते हैं हम पावर्स और ड्यूटीज क्या होती है। सबसे पहली बात, गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना। जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू हो, न्यू लॉ बनना हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस हो, गवर्नमेंट सबसे पहले अटॉर्नी जनरल से पूछती है, सर लीगली हम सही जा रहे हैं या नहीं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना। जो बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस होते हैं उसमें वहां अटॉर्नी जनरल खुद अपीयर होते हैं। तीसरी जगह, प्रेसिडेंट लीगल काम बोले। मतलब प्रेसिडेंट अगर कोई भी लीगल काम बोले तो वो उन्हें करना होता है। ये डायरेक्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, कमेटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। सोचिए ज़रा, बोल सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते। मतलब हम कह सकते हैं इनके पास पावर्स हैं पर पॉलिटिकल पावर्स नहीं, मतलब सिर्फ लीगल पावर्स हैं। क्या अटॉर्नी जनरल प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस। हाँ बिल्कुल, वो कर सकते हैं। ये एक शॉकिंग फैक्ट है लेकिन रियलिटी है। अटॉर्नी जनरल एक गवर्नमेंट ऑफिसर होते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस में वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई केस नहीं ले सकते और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले केस भी नहीं ले सकते। मतलब ये एक रेयर पोस्ट है जहां पावर भी है और प्रोफेशनल फ्रीडम भी। अब बात करते हैं हम टेन्योर की। टेन्योर कितना होता है? पहली बात तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। जब तक प्रेसिडेंट चाहें तब तक वो उस पोस्ट पे रह सकते हैं।
रियलिटी में कह सकते हैं जब तक गवर्नमेंट चाहे तब तक, मतलब पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है पर स्टेबिलिटी पॉलिटिकल है। करंट अटॉर्नी जनरल कौन है अभी 2026 तक? आर वेंकटरमनी, अपॉइंटेड एट 2022। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल वर्सेस एडवोकेट जनरल। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में, तो आइए समझते हैं। अटॉर्नी जनरल सेंटर के लिए होते हैं, मतलब आर्टिकल 76 इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और हमारे एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए होते हैं, आर्टिकल 165, और गवर्नर इन्हें अपॉइंट करते हैं। सिंपल, अटॉर्नी जनरल इंडिया के लॉयर हैं और एडवोकेट जनरल स्टेट के लॉयर हैं। होप सो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब रियलिटी चेक पे आते हैं। बुक्स में लिखा होता है अटॉर्नी जनरल न्यूट्रल होते हैं। ग्राउंड रियलिटी, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट का लीगल शील्ड होते हैं। वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को डिफेंड करते हैं। ये गलत नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है जो उन्हें करना पड़ता है। लॉ स्टूडेंट के लिए गोल्ड लाइन, अटॉर्नी जनरल बनना मतलब लीगल शुड बी एक्सीलेंस, सुप्रीम कोर्ट एक्सपोजर, पॉलिटिकल ट्रस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें एक साथ। तो सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ा केस होता होगा और गवर्नमेंट की भी इज्जत, पावर और पॉलिसी सब दांव पे लगी होती होगी, तो जो आदमी वहां खड़ा होता है और उस सब से डील करता है, तो वो होते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, ये इंडियन लीगल सिस्टम का बैकबोन है। होप सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड हर पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। ऐसी और इंफॉर्मेशंस के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।